तो मेन लगन वालों के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके पंचम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। पंचम भाव में देखा जाए तो मंगल यहाँ आपके कर्क राशि में स्थित होंगे, जहाँ पर वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे। नीच का मंगल होने से वो आपको गलत निवेश करने के लिए बाध्य कर सकता है, जैसे लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट के लिए। साथ साथ में अब जब भी आप निवेश करेंगे तो आप में बहुत ज़्यादा धैर्य नहीं होगा। आप अपना जो पैसा है निवेश किया हुआ वो बहुत जल्दी निकालना पसंद करेंगे। यहाँ पे अब आपको मानसिक तौर पे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी चाहिए, और ऐसा मंगल संतान के साथ आपको या तो बहुत ज़्यादा मतभेद ला सकता है या तो संतान के जन्म के समय भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। अब चंद्रमा का घर होने की वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मंगल यहाँ आपके इमोशंस पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। तो कोई भी बात हो उस पर आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यादा गुस्सैल बना सकता है। आपके प्रेम संबंधों में आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दे सकता है। प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि भी ऐसा मंगल दे सकता है। लेकिन मंगल कभी कभी अगर चंद्रमा बहुत वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में तो निश्चित तौर पे आर्थिक रूप से काफ़ी सारे उतार चढ़ाव दिखाएगा। अब जो पंचम भाव है वो आपका टैलेंट भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करता है। भले ही आप कितने ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, कितने ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन फिर भी आपको मानसिक तौर पे अपने आप को स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे परिस्थिति आपके फेवर में हो चाहे ना हो। मंगल यहाँ अब अपने साथ बैठे हुए ग्रह को भी उसी तरीके से प्रभावित करेंगे जैसे मंगल यहाँ स्वयं बैठे हैं। तो इनके साथ बैठे हुए ग्रह पर मंगल का जो उग्र प्रभाव है वो पड़ेगा और इनके साथ बैठा ग्रह काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। तो ऐसा मंगल आपके उन भावों के लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का भी काम करेगा जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ मंगल के साथ बैठ गया है। तो जो भी ग्रह यहाँ मंगल के साथ अब बैठा हुआ है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है या वो कौन कौन से भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है आपके चार्ट में, साथ ही उस ग्रह का कारकत्व किस प्रकार का है, उस ग्रह की एनर्जी किस प्रकार की, ये आपको अवश्य विचार कर लेना चाहिए। अब चंद्रमा का घर होने के कारण वास्तव में इस प्रकार का मंगल आपके सामने बहुत सारे विकल्प ला सकता है जब भी आप कोई भी फैसला लेंगे या कोई भी तरीके से सोचेंगे या विचार करेंगे। तो मानसिक तौर पे और फिजिकल तौर पे भी अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल रखें तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो आपको प्रॉब्लम होगी अपने गुस्से की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। मंगल आपके चार्ट में सबसे पहले दूसरे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से फैमिली के जो रिलेटेड कार्य हैं आपके, जैसे धन को मैनेज करना, संपत्ति वगैरह को मैनेज करना, उन मामलों में आप बहुत जल्दी रिएक्ट ना करें या बहुत जल्दबाजी में निर्णय ना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस प्रकार का मंगल आपको किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा उग्र बनाएगा। तो आप हमेशा अपनी परेशानियों को पहचानें और उनके अगेंस्ट अपने फैसले लें। इस प्रकार का मंगल है। तो हालांकि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, आप में किसी भी पर्टिकुलर कार्य के प्रति या किसी भी गोल को अचीव करने के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन हो सकता है, बट आप कितना सही मंगल की एनर्जी का सही दिशा में प्रयोग करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए भी आपको इस तरीके से विचार करना चाहिए। साथ साथ में मंगल आपके नवम घर के स्वामी हैं। नवम घर के स्वामी होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो आपकी शुरुआती स्टडीज़ हैं वो उतनी अच्छी नहीं रही हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई हो, आपका कंसंट्रेशन बहुत बार भंग हुआ हो, लेकिन आपका जो लेट एज होगा या जो आपके हायर स्टडीज़ होंगी वो ज़्यादा बेटर होंगी आपकी जो शुरुआती स्टडीज़ रही हैं उनकी तुलना में। मंगल यहाँ बैठकर सर्वप्रथम आपके अष्टम भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो नीच का मंगल होने से जीवन साथी की फैमिली से आपकी एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। जीवन साथी का धन या जीवन साथी की संपत्ति के मामले में आपको जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देगा। इस प्रकार का मंगल कुछ हिडन रिलेशनशिप दे सकता है, स्पेशली आपका किसी से मैरिज के बाद अफेयर हो, फिजिकल रिलेशनशिप हो, बट उसमें भी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नज़र नहीं आएंगे। अब ये जो इस प्रकार का मंगल जो प्लेस्ड है वो स्त्रियों के चार्ट में अगर है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मंगल आपके लिए आपके बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि चाहे मैरिज से पहले या तो फिर मैरिज के बाद भी आपका किसी ना किसी से बहुत ज़्यादा फिजिकल अटैचमेंट या इमोशनल अटैचमेंट रहा हो या कोई बहुत बड़ा आपका लव अफेयर रहा हो, लेकिन एक समय बाद जो आपका सामने वाला पार्टनर होगा तो वो आपको छोड़ेगा, वो आपका साथ छोड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई रहेगा और वो आपको भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति देगा। यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका जिसके साथ भी रिलेशनशिप है, अफेयर वगैरह है, उसके साथ आप अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे या बहुत ज़्यादा झगड़ा करते होंगे। तो आपके यहाँ बहुत सारे निर्णय गलत होने की भी संभावना है मंगल के प्रभाव की वजह से। मंगल नवम भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसा जातक
अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों या अपनी जो भी परंपराएं रही हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई भी बोलता है तो उसको सबक सिखाने वाला होता है। इस प्रकार का मंगल है तो आपको अध्यात्म में पर्याप्त रूप से रुचि दे सकता है, किसी भी विषय को सीखने समझने में काफ़ी ज़्यादा पारंगत बना सकता है। लेकिन ये आपके शुरुआती एज में, लगभग आपके 28 की एज तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा रिश्तों को लेके और धन संपत्ति को लेके। मंगल का प्रभाव फिर यहाँ से रहेगा आपके 11वें घर पे, जहाँ पर 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट भी मंगल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अब हालांकि मंगल नीच की स्थिति में जरूर है, लेकिन अपने घर को मंगल प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ वो उच्च की स्थिति में होते हैं आपके 11वें घर में। तो 11वें घर के स्वामी शनि की स्थिति को देखेगा और 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को भी। वास्तव में मंगल का जो यहाँ प्रभाव पड़ रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपने धन संपत्ति की स्थिति को देखते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी बड़ा फैसला जीवन में लेते हैं। मंगल का प्रभाव 11वें घर पे होने से आपकी अनवांटेडली बहुत सारी ऐसी स्किल्स होंगी जिनका फायदा आपको मिलेगा, लेकिन आपकी अपेक्षाएं भी उतनी ही ज़्यादा तीव्र होंगी। धन संपत्ति के मामले में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे धन अर्जित करने, धन कमाने के लिए, लेकिन उनमें से कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन आपको चुनना है इसको लेकर आप में बहुत ज़्यादा धैर्य नहीं होगा। वैसे भी चंद्रमा के घर में मंगल बैठा है तो आपको किसी भी अन्य कार्य के लिए भी उतना ज़्यादा धैर्य प्रदान नहीं कर पाएगा। तो अब जो 11वें घर में बैठा प्लैनेट है वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि उसका प्रभाव आपके पंचम भाव पर भी है। मंगल का प्रभाव फिर आ जाता है आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस और जो 11वां घर है आपका 11th हाउस, दोनों ही शनि के घर हैं, शनि जिनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि की प्लेसमेंट अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी और आपके जो भी खर्चे हैं या जो भी आपकी इनकम है उससे रिलेटेड फैसले आपको काफ़ी सोच समझकर और सावधानी से लेने होंगे। अब आप मंगल के पंचम भाव में होते हुए जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे अपनी लाइफ में, जितना ज़्यादा सोच समझकर फैसले लेंगे, थोड़ा सा समय लेकर अगर फैसले लेंगे तो ज़्यादातर केस में आप सफल जरूर रहेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि मंगल यहाँ पर किस स्थिति में है और आपको क्या वास्तव में मंगल की महादशा है नहीं। क्योंकि अगर मंगल की आपको महादशा होगी इस स्थिति में तो जो प्रभाव या मंगल के जो परिणाम है वो आपके सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे। इस प्रकार का मंगल आप में थोड़ा बच्चों जैसी हरकतें करने की प्रवृत्ति देता है पंचम का मंगल, और उतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं दिखाता आपके व्यवहार में। अब अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो पंचम भाव पर, या आपके मान लो कैसे भी करके मंगल के साथ ही या तो बृहस्पति बैठे हैं या तो यहाँ दृष्टि डाल रहे हो तो ज़्यादा बेटर है। मंगल अपने साथ बैठे ग्रह और जिन जिन भावों पर मंगल का दृष्टि है, जैसे कि अष्टम भाव पे, फिर आपके 11वें और 12वें घर में, इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। तो उनके रिजल्ट भी मंगल के इस प्लेसमेंट से अवश्य ही प्रभावित होंगे। साथ साथ में आपके लिए मंगल लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ला सकता है, कैरियर में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी ला सकता है। तो यहाँ पर अब बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो, इवन सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो मंगल को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल या कभी कभी थोड़े शाई हो सकते हैं, अपने बहुत ज़्यादा इमोशंस को वो छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल की फायरी एनर्जी की वजह से आपके जो इमोशंस है बहुत लंबे समय तक छुपे हुए नहीं रह सकते। अब इसमें आपकी महादशा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी महादशा पर भी विचार करिएगा।